सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार ज़ाहिद हुसैन ने कहा है कि बलोच अलहदगी पसंदों की दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए ताकत के इस्तेमाल के रियासती हक से कोई इनकारी नहीं, लेकिन हमें सियासी और माशी अदम एतमाद की वजूहात को भी दूर करने की ज़रूरत है, जो बलूचिस्तान में बढ़ती हुई शोरश को जन्म दे रही है। बलूचिस्तान के लोगों को रियासत के ऐसे रद्द-ए-अमल की ज़रूरत है जिससे इनके ज़ख्मों का इलाज हो। इख्तिलाफ राय को कुचलने के लिए उन पर ताकत का जोर चलाना मुनासिब पॉलिसी नहीं है। बलूचिस्तान का मसला दायमी है, जो जाबराना निज़ाम का नतीजा है, जिसका हल इफ़हाम और तफ़हीम से ही निकाला जा सकता है। अंग्रेजी रोजनामा डॉन में अपने ताज़ा सियासी तजिए में ज़ाहिद हुसैन कहते हैं कि मुल्क में पुरतशद्दुद हमलों की हालिया लहर ने इक़्तिदार के ऐवानों को हिला कर रख दिया है, लेकिन अब तक गलतियों की निशानदही और इन्हें दुरुस्त करने के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। न कभी अपनी कोताही समझने की कोशिश की गई और न कभी इस हवाले से गौर किया गया कि हमें क्या करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हालिया दहशत गर्दाना हमले मुल्क को लाहक एक इंतहाई वसी खतरे की याद दहानी करवाते हैं। दोनों सूबों को लाहक सिक्योरिटी के खदशात मुख्तलिफ नौयत के हैं, लेकिन इन दोनों का इम्तिजाज इस खतरे को पेचीदा बनाता है। बैरूनी अनासिर और अंदरूनी अदम इस्तेहकाम ने हुकूमत के लिए चैलेंजेस को मजीद संगीन रुख दिया है। ये ऐसी सूरत हाल है जिससे निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक मंसूबाबंदी की जरूरत है। सबसे अहम सबक यह है कि लोगों को मजबूर करने और इन्हें हकूक देने से इनकार से हालात मजीद खराब होते हैं। जाहिद हुसैन का कहना है कि बलूचिस्तान में आज जो कुछ हो रहा है वो दिहाइयों से वसी पैमाने पर राइज हमारी नाकिस पॉलिसीज का नतीजा है। फौजी कार्रवाइयों की सूरत में रद्द अमल देने से सियासी मसाइल नहीं, बहुत से लोगों को अस्करियत पसंदी की जानिब धकेला है। एक ऐसी सूबाई इंतजामिया जो कि सियासी इंजीनियरिंग का नतीजा है और जिसे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है, तबाही के दहाने पर है। बहुत से हल्के इसे सूबे में तकरीबन खाना जंगी की सूरत हाल के तौर पर देखते हैं, जहां बागियों का बयानिया गालिब है। छोटे पैमाने पर शुरू होने वाले एक तनाज़े ने गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से सूबे को अपनी लपेट में लिए रखा है और अब ये तेजी से एक मुकम्मल शोरश में तब्दील हो चुका है, जहां मकामी आबादी रियासत की जानिब से नजरअंदाज किए जाने के एहसास के जेर असर है। सूबाई इंतजामिया की रीट कम होने पर अलहदगी पसंद गुरोह सूबे में हमले कर रहे हैं। जाहिद हुसैन कहते हैं कि बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैकिंग के बाद मजीद दहशतगर्द हमलों की ताज़ा लहर में ज्यादातर सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया गया है। ये अलहदगी पसंदों की जानिब से हमला करने की बढ़ती हुई सलाहियतों को जाहिर करता है, जो अब हाई प्रोफाइल हमले कर रहे हैं। ये हमले तेजी से वसी पैमाने पर फैल रहे हैं। इस जनवरी में भारी हथियारों से लैस दर्जनों अस्करियत पसंदों ने जिला खुजदार में लीवीज स्टेशन पर हमला किया और शहर के अतराफ में अपनी चौकियां कायम कर दी। अगरचे ये हमला सिर्फ चंद घंटों तक जारी रहा, लेकिन इस वाक़े ने अमूमन अस्करियत पसंदों की हिट एंड रन हिकमत अमली से कंट्रोल हासिल करने की रविश की जानिब इशारा किया। सड़कों पर भी रुकावटें लगाने का सिलसिला भी ज्यादा हो गया। गुज़िश्ता माह कलात जिला में रात गए होने वाले बागियों के हमले में 18 फौजी जान से गए, जो कि किसी भी वाक़े में सिक्योरिटी एहलकारों की सबसे ज्यादा अमवात थी। सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि साल 2024 में पाकिस्तान में पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात रूनुमा हुए। इनमें से ज्यादातर टारगेटेड हमले थे, लेकिन अस्करियत पसंदों की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पें भी हुई, जबकि सूबे को मुल्क के दीगर हिस्सों से मिलाने वाली शाहराहों को भी बंद किया गया। हालिया गैर मुसद्दका फुटेज में मुसल्लह अफराद सूबे के दूसरे बड़े शहर तुर्बत की सड़कों पर आजादाना गश्त कर रहे हैं। सरकारी एहलकारों को भी निशाना बनाया गया, जबकि शोरश ज़दा अजला में मुकम्मल तबाही के मनाजिर थे। जाहिद हुसैन के मुताबिक बलोच अलहदगी पसंद धड़ों, बिलखुसूस बलोच लिबरेशन आर्मी की जानिब से पुरतशद्दुद हमलों में गुज़िश्ता साल तकरीबन 225 अफराद हलाक हो चुके हैं। ज्यादातर हमले ऐसे इलाके में हुए हैं जो तवील अरसे से सियासी अदम इत्मीनान का मरकज रहे हैं। हर दहशतगर्दाना हमले के नतीजे में फौज ने एक नए मुतहर्रिक ऑपरेशन का आगाज किया। सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले इलाकों में साहिली पट्टी और ईरान की सरहद से मुत्तसिल इलाके शामिल हैं। ये वो खित्ते भी हैं जहां चीन तरक्याती कामों में पाकिस्तान की शराकतदारी में काम कर रहा है। इसके अलावा बलूचिस्तान में सीपैक के मुख्तलिफ मंसूबों पर काम करने वाले चीनी शहरियों पर हमलों में इजाफा इंतहाई तशवीशनाक है।
अफसोसनाक अमर यह है कि सूबा पंजाब से ताल्लुक रखने वालों को टारगेट करके निशाना बनाया जा रहा है। बास सूरतों में मुसाफिरों को मरकजी शाहरा पर बसों से उतार कर मारा जा रहा है। ऐसे वाकयात ने बलोच अलहदगी पसंद अस्करियत पसंदी को एक हौलनाक रुख दिया है। सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि बलूचिस्तान कई दिहाइयों से नाकिस सिक्योरिटी के मसाइल से नबर्द आजमा है। यह खित्ता BLA समेत मुतअद्दिद मुसल्लह गुरोहों का गढ़ बन चुका है और ये तंजीमें बलूचिस्तान को अलग करना चाहती हैं। अस्करियत पसंद ग्रुप जो कि 1970 की दिहाई में तश्कील दिया गया था, असल में नवाब खैर बख्श मरी के वफादार मरी कबाइलियों पर मुश्तमिल था, लेकिन बाद में मामलात बदल गए। आज BLA अपने तालीम याफ्ता मुतवस्सत तबके से ताल्लुक रखने वाले बहुत से अरकान पर फख्र करता है। बढ़ती हुई सियासी और माशी बेचैनी से पढ़े लिखे बलोच और कबाइली एक सफ़े पर आ गए हैं। बलोच एक अरसे से मरकजी हुकूमत पर इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम लगाते आ रहे हैं। इनमें से बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो जमहूरी और कानूनी तरीकों से अपने हुकूक हासिल नहीं कर पाएंगे। जोड़ तोड़ के जरिए होने वाली सियासी इंजीनियरिंग ने ऐसी बदगुमानियों को तक़वियत दी है, यहाँ तक कि बलोच कौम परस्त जमातें जो वफाक के दायरे में रहकर अपने सियासी और माशी हुकूक की जद्दोजहद पर यकीन रखती थीं, अब इन्हें भी नज़रअंदाज कर दिया गया है। जाहिद हुसैन कहते हैं कि ऐसे में हैरत की बात नहीं है कि 2024 के इंतखाबात के बाद सूबे में अस्करियत पसंदों के पुरतशद्दुद वाक़यात में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया है। बुनियादी वजह यह है कि इलेक्शन 2024 में मुंतखब होने वाले अनासिर सूबे को सियासी इस्तेहकाम नहीं दे सकते, क्योंकि अवाम इन्हें अपना नुमाइंदा नहीं समझते। सूबे पर अमली तौर पर सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की हुक्मरानी है, जिससे अवाम और रियासत के दरमियान बदएतमादी में इजाफा हुआ है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।